Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start class 7th unit 8. Last chapter is class 7th का और homage to our brave soldiers. तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। इससे पहले क्लास 7 के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। ओके, हिंदी में एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। ओके, बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले टू फ्रेंड्स शेयर दियर फीलिंग्स, दो दोस्त अपनी भावनाओं को क्या शेयर कर रहे हैं इस चैप्टर में। अबाउट ब्रेव सोल्जर्स मतलब बहादुर सैनिकों के बारे में। वन ऑफ देम शेयर्स हर experience of visit the National War Memorial that has left a deep impact on her। उनमें से एक ने वहाँ जाने का अपना अनुभव क्या है साझा किया है इसमें, जो जो किसके बारे में, नेशनल वॉर मेमोरियल्स के बारे में, जो उसके ऊपर क्या है एक डीप इम्पैक्ट छोड़ देता है, मतलब उसका गहरा प्रभाव उस पर पड़ जाता है। एंड दे एक्सचेंज लेटर एंड शेयर देयर फीलिंग्स of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifice made by brave heart of country। तो वह क्या अपने लेटर्स को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को भी एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जिसमें क्या है स्वतंत्रता के कारण जो वह आनंद ले रहे हैं, जो स्वतंत्रता जो हमें मिली है, जो आनंद ले रहे हैं उसके बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसे मिली, कि वो हमें जो हमारे देश के भी सैनिक है, जो हमारे देश के सोल्जर्स है, उनके बलिदान के बाद की वजह से मिली है, मतलब उनके सेक्रीफाइस की वजह से हमें क्या है आज देश में फ्रीडम मिली है और इंजॉय मिला है। The memorial symbolizes the patriotism of the Indian soldiers। तो ये जो ये स्मारक है ये भारतीयों को क्या है देशभक्ति का प्रतीक है, जो भारतीयों की जो सोल्जर्स है उनकी देशभक्ति को दर्शाता है। तो इसलिए क्या है ये नेशनल वॉर मेमोरियल्स बनाया गया है, ये अभी दिल्ली में ही बना है। तो इसे अगर आपको कभी मौका मिलता है यहाँ पर घूमने के लिए तो ज़रूर जाएं। यहाँ पर क्या है बहुत अच्छे से बनाया गया है इसको। ओके, तो इस चैप्टर में इसी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है नेशनल वॉर मेमोरियल्स के बारे में। विच इज़ दिस मेमोरियल्स, तो वो बोल रहा है ये कौन सा स्मारक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर और होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। तो ये चैप्टर का नाम है। ओके, तो ये एक लेटर है जो उसको क्या है लेटर के रूप में, ये जो पूरा चैप्टर है ये एक लेटर को डिस्क्राइब किया गया है इस चैप्टर में। जैसे यहाँ पर सोमिया के हाउस नंबर जयनगर बेंगलोर। डेट क्या थी कि क्या है एक लेटर का फॉर्मेट दिया गया है, मतलब लेटर को कैसे लिखा जाता है। ओके, आपको वैसे पता होगा ये सब चीज़ें, इंग्लिश में आपने पढ़ी होगी लेटर राइटिंग में। तो ये 14 अप्रैल 2022 की बात है। डियर आनंद, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो वो लेटर्स में पूछ रही है, आशा है कि आप सभी क्या अच्छे होंगे। डू यू रिमेंबर आवर लास्ट कन्वर्जेशंस अबाउट वॉर एंड पीस। तो वो पूछ रही है कि आपको याद होगा कि हमारी जो लास्ट बातचीत थी वो क्या है युद्ध और शांति के बारे में थी। वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश। तो हमने इस बारे में बात की थी कि भारत कैसा पहले कैसा था और अंग्रेजों से अपनी आज़ादी के लिए उन्हें कैसे संघर्ष करना पड़ा, कैसे उसने संघर्ष किया अपनी आज़ादी के लिए। फॉर मैनी सेंचुरीज मतलब बहुत सेंचुरीज तक, मतलब बहुत दिनों तक क्या है उसे सदियों तक क्या है अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ा अपने ही देश में ले, क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने क्या हमारे ऊपर राज करना शुरू कर दिया था आगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस our country has had to fight several wars protect its border। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद भी क्या है हमारी कंट्री को क्या अपनी देश की जो हमारे देश की जो बॉर्डर्स तो टेरिटोरियस इंटीग्रेट है, मतलब जो हमारे क्षेत्रीय जो सीमाएं हैं उसको सुरक्षित करने के लिए क्या हमें बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े। एंड इट्स पीपुल दिस मेड वी वंडर, इसके लोग हैं जो इससे क्या है मुझे ये आशा है। हु वर दोस ब्रेव इंडियंस पीपल्स, तो ये बहादुर कौन थे। दे फा दे फाउट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री and sacrifice their lives so that we could had our lives in peace।
तो उनमें जो उन्होंने क्या हमारे देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो अपने 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 आप को क्या है सेक्रीफाइस किया है, अपनी लाइफ्स को देश के लिए क्या है सेक्रीफाइस किया है। तो वो कौन थे, मतलब जिनके नेतृत्व में हम ये सब चीजें कर सके। तो व्हाट वर देयर नेम्स, और उनके नाम क्या थे। एंड वर वेयर डिड दे कम फ्रॉम, और वे कहाँ से आए थे। डज एनीवन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम, क्या किसी को याद है उनके बारे में कुछ। एनीथिंग अबाउट देम मतलब उनके बारे में कुछ याद है। So last week I got the answer to some of my questions during the educational trip to New Delhi organization by school. तो वो बोल रही है कि लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह क्या मुझे उन क्वेश्चंस के क्या सम क्वेश्चंस के क्या कुछ क्वेश्चंस के उत्तर मिल गए थे यहाँ पर। जो यहाँ पर पूछ रही है कि मतलब हमारे देश को आज़ाद कराने में किसका किसका मतलब कौन किसने अपने जीवन को सेक्रीफाइस किया है, कौन किसकी वजह से हमें आज़ादी मिली। सबके आंसर क्या है उसको यहाँ पर दिल्ली में आके मिल जाते हैं। ओके, जो कैसे मिलते हैं, जो विद्यालय द्वारा जो उनको ट्रिम स्कूल में से क्या ऑर्गेनाइज की गई है, उनको घुमाने के लिए जो लेके जाते हैं स्कूल ट्रिप जो मिलती है उसकी में क्या है उसको इन सब चीज़ों के आंसर मिल गए, क्योंकि उन्हें कहाँ लेके गए, न्यू दिल्ली लेके गए। यू मे रिकॉल, तो वो उनसे पूछती है कि मतलब तुम क्या है इसको रिकॉल कर सकती हो। एंड यू आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप एंड आवर विजिट टू मैनी प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। तो कह रही है हमारे विद्यालय द्वारा मतलब जो वहाँ पर जो घुमाने का जो कार्यक्रम था उसमें क्या है, मैं आपको ये आप मतलब आपको याद होगा कि मैं मतलब वहाँ गया था, कई लोग क्या हमारे साथ थे मतलब और लोग भी थे यात्रा में, और लोगों ने क्या हमारी यात्रा का क्या अवर विजिट टू मैनी प्लेसेस, और हम क्या बहुत सारे हिस्टोरिकल जगह पे गए और मतलब शिक्षा के महत्व के स्थान को भी हमने समझा, सिग्निफिकेंस एजुकेशनल सिग्निफिकेंस वहाँ पे क्या हमने शिक्षा के महत्व को भी समझा। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, और मैंने क्या है बहुत सारी नई चीज़ें सीखी और कुछ दिलचस्प चीज़ें भी सीखी मतलब वहाँ पर। एंड वैसे भी जब भी हम किसी टूर में जाते किसी भी ट्रिप पे जाते तो क्या है हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वहाँ के बारे में। हम जब देखते हैं, जब हम सामने से देखते तो हमें ज़्यादा अच्छे से सीखने के लिए मिलता है किताबी ज्ञान से अच्छा। ओके, एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर दैम विद यू, और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ इसके बारे में शेयर करने के लिए क्या एक्साइटेड हूँ, मैं तुमसे क्या ये सब चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने वहाँ पर देखा, मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। Let let me begin by asking you to guess the name of moment the that I found most inspiring। तो सबसे पहले वो कहती है क्या तुम मतलब अनुमान लगा सकती हो। मैं सबसे पहले क्या है मैं आपसे नाम का अनुमान लगाने के लिए कहूँगा, मतलब वो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या है मैं तुमसे अनुमान लगाने के लिए कहूँगा, और उस स्मारक के बारे में जो क्या है मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग करती है यहाँ पे। लेट्स सी यू कैन गेस, मतलब चलो देखते हैं मतलब क्या तुम उसके बारे में मतलब जान पाई हो, मतलब उस स्मारक के बारे में मतलब चलो देखते हैं क्या अनुमान लगा सकती हो तुम। The construction of this monument started in April 2008। तो वो उसके बारे में बता रही है कि कब ये स्टार्ट हुआ, मतलब उसके बारे में बता रही है कि कब से ये स्टार्ट हुआ बनना। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ, 2000 अप्रैल 2018 में इस ये शुरुआत हुआ इसका निर्माण निर्माण होना। एंड वॉज कम्प्लीटेड इन फरवरी 2009, और 2009 को क्या है ये कंप्लीट हो गया। इट वॉज in एंड देन इनॉग्रेशन इनॉग्रेशन कब हुआ है इसका बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2019 में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन कब हुआ 2019 में। इन टर्म्स ऑफ लोकेशंस एंड साइज, और इसके स्थान और आकार की दृष्टि से क्या है इट इज स्प्रेड ओवर 40 एकड़ ऑफ लैंड नियर। तो ये क्या है 40 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब इसका जो लैंड है जो मतलब इसका एरिया है वो कितना है 40 एकड़। द आइकन इंडिया गेट, और कहाँ पर है ये इंडिया गेट के पास वाली भूमि के पास है ये। बट मोर इम्पोर्टेंटली इट इज इट इज अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी क्या है कि ये क्या है जो इंडिया के जो ब्रेवेस्ट मतलब जो बहादुर सिपाही थे, बहादुर लोग थे इंडिया के, उनके उनके लिए क्या है ये श्रद्धांजलि है। आई एम श्योर यू
यू हैव अ गेस्ड। तो अब वो बोल रही है कि मुझे यकीन है कि आप तुमने क्या है अनुमान लगा लिया होगा कि मैं अब किसके बारे में बात कर रही हूँ। इट इज द नेशनल वॉर मेमोरियल। तो उसने कहा कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें भी पता चल गया होगा क्या है ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है। वॉन्ट यू से, क्या आप नहीं कहेंगे अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पायरेशन वॉज फुलफिल्ड। मतलब क्या आप नहीं कहेंगे कि बहुत दिनों से क्या है इनसे इच्छा थी कि आकांक्षा जो मेरी क्या है अब यहाँ पे फुलफिल होगी है। ट्रिब्यूट मीन्स क्या होता है शोइंग और रिस्पेक्ट ग्रेटिट्यूड, और आइकन क्या होता है सेलिब्रेटेड। ओके, तो नेक्स्ट है आवर विजिट टू द नेशनल वॉर। हमारी हमारी जो यात्रा शुरू हुई वो कहाँ के लिए हुई, कहाँ के लिए थी, हमारी जो यात्रा थी वो नेशनल वॉर मेमोरियल्स के लिए क्या है स्टार्ट हो चुकी थी विद आवर टीचर्स एक्सप्लेनिंग दैट इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो हमारे टीचर थी उन्होंने क्या हमें इसके बारे में समझाया, और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बारे में भी मतलब जो आज़ादी के बाद भारत के क्या है कई युद्ध लड़े। इंडिया हैज हैड ऑफ फाइट मैनी वॉर्स टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। तो क्या है जो इंडिया है उन्होंने क्या है आज़ादी के बाद भी क्या है बहुत सारे युद्ध लड़े मतलब अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए। एंड दी फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी इंजॉय टूडे, जिसकी क्या है आज हम आनंद लेते हैं, मतलब जिसकी फ्रीडम जो हमें अभी फ्रीडम मिली हुई है सिक्योरिटी मिली है उसको क्या है आज हम उनकी वजह से इंजॉय कर पा रहे हैं। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी वजह से हम ये सब चीज़ें अभी इंजॉय कर पा रहे हैं। टुडे इज बिकॉज ऑफ द मैनी ब्रेव मैन एंड वुमेन हु हैव served in the India armed force our डिकेट्स। तो क्या कह रही बहुत मतलब डिकेट से मतलब बहुत दशकों के से क्या है हमारे जो मतलब बहादुर जो सैनिक है उसमें क्या है महिलाएं हैं जिन्होंने क्या है भारतीय महिलाएं भी है हो सकती हैं उसमें जो लोग हैं मतलब जो भी सैनिक थे हमारे तो भारतीय शस्त्र की जो सेवा में थे उनकी क्या है वो दशकों से क्या है अधिक मतलब अधिक समय से क्या है इसमें अपना फोर्स में क्या है अपनी सेवा दे रहे हैं सर्व कर रहे हैं। एंड सैडली शी सैड मतलब दुख दुख की बात है वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल। तो जो युद्ध है वो हमेशा क्या है इसका कुछ ना कुछ नुकसान भी हमें भुगतना पड़ता है, मतलब ये भी अपने साथ कुछ ना कुछ लेके भी जाता है। हमें जो शांति वगैरह मिली है अभी तो इसकी वजह से क्या है हमें इसका कुछ भुगतान भी करना पड़ा है, मतलब इसकी वजह हमें हमारी सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी है। बहुत सारी फैमिली फैमिली की में क्या है किसी के फादर्स किसी की मदर्स और किसी के बेटा इनको सबको क्या है उनके फैमिली मेम्बर को चुकाना पड़ा है अपने फैमिली मेम्बर्स को। एंड देयर फॉर मैनी ब्रेव सोल्जर्स हैव had or sacrificed their lives for the country even after our independence in 1947। तो बोल रहे हैं कि हम जो हमारे कई सैनिक देश के लिए क्या अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी है, मतलब 1947 में आज़ादी के बाद भी जो this is this is what makes monument like the National War Memorial extremely important, so that we should never forget the cost of freedom। तो जो हमारे राष्ट्रीय जो ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया है जो तो ये क्या है ये हमारे लिए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों वी आर अवेयर ऑलवेज, इससे क्या है हम हमेशा अवेयर रहेंगे, मतलब हम क्या है हमेशा मतलब सहज रहेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे कि मतलब आज़ादी की क्या कीमत है, मतलब इसको क्या हम हमें क्या है कभी नहीं भूलना चाहिए। राइटर ये बोलना चाह रहा है। और वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, और इससे हमें जो युद्ध का जो दर्द होता है जो उसके हॉरर्स मतलब जो उसके भयानक परिणाम होते हैं उसके बारे में क्या हमेशा याद रहेगा जब हम इसको स्मारक को देखेंगे। वी लर्न टू ईच ब्रिक्स ऑफ द memorials is called the tablet and it bears the names of soldiers who for India's and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till death, including the Indo-China। तो क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो स्मारक पे जो ईंटें लगी हुई वो क्या है एक टैबलेट के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्या है एक टैबलेट कहा जाता है क्योंकि उन पर क्या है सैनिकों के नाम लिखे गए हैं जिसके जो क्या है लड़ाई में जिन्होंने क्या जो सैनिकों के नाम उनके लिखे गए जो क्या है लड़ाई में क्या है अपने शहीद हुए हैं, मतलब जिन्होंने अपनी जान गंवाई है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, मतलब उनके बारे में क्या है डिफरेंटली लिखा गया है। जो वार्स फ्रॉम 1947 टिल तक जो मतलब अब तक जो 1947 तक लिखे गए हैं इंक्लूडिंग द इंडो चाइना और जो भारत चीन में शामिल थे।
वॉर फ्रॉम 1947 टिल डेथ इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट 1964। और यहाँ पर सिर्फ 1947 तक के जो सोल्जर्स थे उनके बारे में ही नहीं, जो 1962 में जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बारे उनके बारे में भी यहाँ पे क्या है डिस्क्राइब किया गया है। द इंडो पाक वॉर्स 1965 एंड 1971 एंड द कारगिल वॉर 1999। और 3 युद्ध क्या है हमने पाकिस्तान के लड़े हैं, कौन कौन से? 1965 में फर्स्ट पहला युद्ध हुआ था पाकिस्तान के पास साथ 1965 में, और फिर उसके बाद 1971 में, और फिर कारगिल का युद्ध कब हुआ था 1999 में। तो यहाँ पे क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, उन सोल्जर्स के बारे में भी यहाँ पर। देयर आर 29,000 टैबलेट ऑन विच मोर देन 26,000 names of fallen soldiers have been etched। तो यहाँ पे क्या 29 टैबलेट्स है जिन पर क्या 26,000 से ज्यादा नाम गिरे हुए हैं, मतलब एंड सैनिकों की जो तस्वीर को उकेरी गई है यहाँ पर क्या है सैनिकों की जो तस्वीर भी है उसको भी क्या है बनाया गया है। इट वॉज हार्डनिंग टू नो दैट आवर गवर्नमेंट हैज रिकॉग्नाइज द सेक्रीफाइस ब्रेव सोल्जर्स। तो यह क्या है हमें ये बात जानकर के खुशी होती है कि हमारी सरकार ने क्या वीर जवानों की जो सेक्रीफाइस है उसको क्या है उसके लिए क्या है यहाँ पर एक अच्छा सा वो बना दिया है, मतलब वॉर के लिए स्मारक बना दिया है अच्छा सा। तो अवर टीचर्स टोल्ड अस अबाउट द 21 ब्रेव हार्ट ऑफ हु वर अवार्डेड द परमवीर चक्र, पीवीसी के नाम से जाना जाता है परमवीर चक्र, एंड इंडिया हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल्स। तो यहाँ पे क्या है जो जिन्होंने बलिदान दिया है, तो टीचर ने हमारे टीचर ने हमें क्या है 21 ऐसे सोल्जर्स के बारे में हमें डिस्क्राइब किया है जिनको क्या है भारतीय परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। द इंडियाज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल, ये क्या है इंडिया का सर्वोच्च मतलब सबसे बड़ा वो है, मतलब जो लोगों को दिए जाते हैं बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। तो ये क्या है 21 लोगों को जो जिनको दिया गया, तो टीचर ने उनको डिस्क्राइब भी किया फॉर दियर सर्विस टू नेशनल, जो उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया है, मतलब देश के लिए जो सेवा की है उसके उनका डिस्क्रिप्शन भी किया हमारे टीचर ने हमारे लिए। शी ऑल्सो टोल्ड अस अबाउट महावीर चक्र MVC, महावीर चक्र को किस नाम से जाना जाता है MVC, एंड कीर्ति चक्र KC, और वीर चक्र BC, एंड शौर्य चक्र SC। तो यहाँ पे क्या है कि उनमें टीचर ने जितने मतलब जो बड़े बड़े सम्मान है हमारे देश के जो सर्वोच्च सम्मान है जो युद्ध काल में वीरता के लिए प्रदान किए जाते हैं उनमें क्या है महावीर चक्र है, महावीर चक्र महावीर चक्र और कीर्ति चक्र एंड वीर चक्र और शौर्य चक्र का डिस्क्राइब किया है, मतलब कौन से कब हम दिए जाते हैं हमारे देश में जब युद्ध होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में जान लेते हैं कि उन्हें पोस्टमसली मतलब आफ्टर डेथ के बाद अवार्ड मिला था फर्स्ट पीवीसी, मतलब पहला पद्मश्री, जो पद्म भूषण यहाँ पे पीवीसी मतलब परमवीर चक्र, जो परमवीर चक्र है वो फर्स्ट किसको दिया गया मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया है। ये जीके का भी क्वेश्चन बनता है। ओके, इन द बैटल ऑफ बडगाम 1947, और ये इन्हें कब मिला था 1947 की लड़ाई में मिला था के बाद मिला था जो ये शहीद हो गए थे यहाँ पर। लेटर सम मोर परमवीर चक्र were awarded for exceptional gallantry during the India-China conflict of 1962 में, और कुछ 1962 में जो इंडिया और चीन का वार हुआ था उस समय भी मिला है परमवीर चक्र। एंड इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 beside परमवीर चक्र was also awarded for service during the UN peacekeeping operation in Congo, जो कांगो में भी जो युद्ध हुआ था, जो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का जो अभियान चला था उसमें भी उनको भी क्या है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था जो वहां पर शहीद हुए थे। इन 1971 war some of the heroes who were awarded the Paramveer Chakra posthumously include Lance नेक अल्बर्ट इक्का। तो 1971 में जो युद्ध हुआ था उसमें क्या ऐसे नायक थे जो क्या जिनको क्या मरणोपरांत सम्मानित किया गया था, जैसे उनमें कौन थे लॉन्स शामिल थे जो क्या है नायक थे अल्बर्ट इक्का,
अल्बर्ट इक्का, फ्लाइंग ऑफिसर्स निर्मल निर्मलजीत सिंह, जो निर्मलजीत सिंह सेको 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 सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट अरुण अरुण खेत्रपाल खेत्रपाल and Major होशियार सिंह. Some Navy personnel including the Captain Mahendra Nath Mulla were also awarded महावीर चक्र. कौन सा था ये, जो MVC कौन सा था, महावीर चक्र. ओके, तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है, महावीर चक्र दिया गया है. दियर एग्जाम्पलरी करेज एंड लीडरशिप के लिए, जो इन्होंने मतलब बहुत ही अद्भुत जो साहस दिखाया था वहाँ पे जो अनुकरण, तो उसके लिए क्या है, इन्हें सम्मानित किया गया था महावीर चक्र से. ओके, महावीर चक्र से. देन द टीचर शेयर्स विद अस द साइटेशन. तो उसके बाद हमारे टीचर ने हमसे क्या है, एक मतलब साइटेशन मतलब उनके उदाहरण, उनके बारे में डिस्क्राइब करते हुए शेयर किया था. देन द टीचर शेयर्स विद द साइटेशन ऑफ परमवीर चक्र अवार्ड लेंस नायक अल्बर्ट इक्का. इट टच्ड माय हार्ट एंड आल्सो मोटिवेटेड मी. जो लास्ट में उन्होंने जो साझा किया था, जो परमवीर चक्र विजेता लॉन्स नायक अल्बर्ट की जो इक्का, इसने क्या मेरे दिल को छू लिया. वी वी वर was struck was struck and humbled by this bravery. I aspired to be courageous like him when I joined the army. तो वो क्या कह रही, मैं उससे इतनी इतनी मतलब मेरे को मैं इससे इतनी मतलब इससे इतनी ज़्यादा मोटिवेट हो गई कि मुझे लगा कि मैं भी बड़े होके क्या है ऐसी ही साहसी बनूंगी जैसे क्या है ये थे. मतलब जब उन्होंने इन लॉन्स नायक अल्बर्टिका के बारे में पढ़ा, मतलब इनके बारे में सुना, मतलब इनके साहस के बारे में, इन्होंने कैसे युद्ध में अपनी मतलब बहादुरी दिखाई, तो वो क्या है उनसे मतलब क्या है बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है. वो चाहती है कि मैं भी बड़े होके क्या है ऐसे ही मतलब बड़े ऐसे ही सोल्जर्स बनूँ. तो यहाँ पे लॉन्स नायक अल्बर्ट इक्का के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. ये 14 गार्ड्स जो ये इनका नंबर है. ओके, लेंस नायक अल्बर्ट इक्का was in the left forward company to a battle line in the brigade of guards during their attack on the enemy and defense at गंगा सागर्स ऑन द ईस्टर्न फ्रंट. तो यहाँ पे जो लॉन्स नायक अल्बर्ट है, एक का लेफ्टिनेंट फॉरवर्ड में थे, जो क्या है ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में एक बटालियन कंपनी की क्या दुश्मन की रक्षा पर उनके हमले के दौरान क्या है उन्होंने जो पूर्वी मार्च जो गंगा सागर पर ये दुश्मन क्या है कब्जे में थे, वो एक अच्छी तरह से क्या मजबूत स्थिति थी. जो दुश्मनों के अन्य हमलावर सैनिकों पर क्या तीव्र प्रहार कर रहे थे, जो एनिमे थे हमारे हमारे सोल्जर्स पे. The assaulting the troops were subjected to intense and the sealing and heavy small arms fire. तो वो लोग क्या है बहुत ही ज़्यादा गोलीबारी कर रहे थे और छोटे छोटे हथियार और गोलीबार से बट गोलीबारी गोलीबारी लेकिन क्या है but they charged on to the objective and were looked in better hand to hand combat. तो क्या है जो जो मतलब उनके जो उद्देश्य था उस पे क्या है वो आरोप लगाया गया है कि उन्होंने क्या है बंद कर दिया गया है उनकी जो उनके हाथों में थी जो लड़ाई थी, मतलब क्योंकि क्या है जो लॉन्स अल्बर्ट एका के जो दुश्मन थे, जो उन्होंने क्या है लाइट मशीन की गन जो अका जो वो लॉन्स नायक है उनकी नज़र यहाँ पर पड़ जाती है, उनकी नज़र पड़ जाती है जो लाइट मशीन होती है जो गन होती है इन्फ्लिक्टिंग हैवी कंसल्टिस ऑन हिज कंपनी. तो क्या है वो उससे उनकी जो मशीन थी उससे क्या कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा रही थी वो विद द कंप्लीट डिस रिगार्डेड टू हिज पर्सनल सेफ्टी. तो वो अपनी जान की परवाह करते हुए मतलब वहाँ पे जो उनकी जो मशीन होती है ही चार्ज द कंपनी बंकर, वो क्या दुश्मन के बंकर पर हमला कर दिया उन्होंने. कोई अपनी मतलब पर्सनल सेफ्टी किए बिना, देखो जवान लोग कैसे होते हैं जब वो बॉर्डर पे होते तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ देश के बारे में सोचते. तो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब किया गया है जब उन्हें पता चलता है कि हमारी जो कंपनी है उसको क्या भारी नुकसान हो रहा है तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना चार्ज दी एनिमी बंकर, जो उनका जो दुश्मन का के बंकर पर क्या उन्होंने हमला कर दिया. बे बे बियॉन्डेड टू एनिमी सोल्जर्स, और दो दुश्मनों पर क्या उन्होंने मतलब भयंकर तरीके से हमला कर दिया. एंड साइलेंस्ड द लाइट मशीन गन,
और जो उनकी जो लाइट मशीन थी क्या है उसको क्या है उसने साइलेंट कर दिया, मतलब बंद कर दिया उसने, इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज ऑन हिज कंपनी विद कंप्लीट disregarded to his personal safety, and he charged the enemy and bunker and the bayoneted two enemy soldiers and silenced the light machine's gun। तो ये तो हम देख चुके हैं कि वो क्या है अपनी जान की परवाह किए बिना उनके बंकर पे कूद पड़ते हैं, तो जो दुश्मनों पे क्या है उन्होंने हमला कर दिया था और उनकी लाइट मशीन को क्या है वो बंद कर देते हैं। एंड उनके एंड तो सीरियसली वुंडेड, अब लेकिन क्या है वो सीरियसली क्या है घायल हो जाते हैं, क्योंकि वो मतलब इस मुठभेड़ में दिस एनकाउंटर मतलब जो ये मुठभेड़ होती है उनकी दुश्मनों के साथ, तो उसमें क्या है वो पूरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ही कंटिन्यू टू फाइट अलोंगसाइड हिज कमांडर्स थ्रू द माइल डीप एंड ऑब्जेक्टिव एंड चार्जिंग बंकर आफ्टर द बंकर विद undoubted courage and toward the northern end for the objective. An enemy medium machine gun opened up from the second story of a well-fortified buildings, inflicting the heavy casualties and holding up the attack once again। तो वो क्या है साथियों के साथ जो लगातार लड़ते रहते हैं और 1 मील मतलब कहीं मील गहरा मतलब उन वो क्या है लड़ाई करते रहते हैं, उनके बंकर को क्या है वो साफ कर देते हैं। इससे क्या है वो अपने बिल्कुल ऐसा साहस को दिखाते हैं जिससे क्या है और मतलब वो अपने उद्देश्य को क्या है वो पूरा कर देते हैं उससे। और दूसरी जो उनकी दूसरी वेल फोर्टिफाइड बिल्डिंग इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअलिटीज एंड होल्डिंग अप द अटैक, और क्या है वो जो अटैक होता है उसको क्या है होल्ड कर देते हैं, उसको क्या है हमले को क्या है उन्होंने रोक दिया उससे। एंड वंस अगेन और एक बार फिर से क्या है this gallant soldiers without worrying about his personal safety। और फिर से वो एक बार जब उन पे फिर से वो हमला होने लग जाता है वो क्या है उनके जो उत्तरी छोर से क्या है दुश्मन बहुत ज़्यादा मशीनें और गन मतलब उनकी जो इमारत होती है उस पर क्या है वो भारी पड़ जाती है, तो वो क्या है फिर से हमला रोकने के लिए एक बार फिर से वही सैनिक क्या है अपनी जान की परवाह किए हुए मतलब फिर से वहाँ पर हम कूद पड़ते हैं मतलब अपनी सेफ्टी के लिए मतलब सामने वालों के ऊपर। एंड डिस्पाइट हिज सीरियस इंजरी एंड द हैवी वॉल्यूम ऑफ एनिमी फायर, और क्या है जो सामने वाले जब वो सामने वालों से लड़ते हैं तो उन्हें क्या है गंभीर चोट लग जाती है और ये और वो क्रॉल दी फॉरवर्ड, और वो क्या है मतलब उसके मतलब अपनी सुरक्षा बाद में क्या वो दुश्मनों को मतलब अच्छे से दुश्मनों की भारी गोलाबारी की से बचते हुए क्या वो रेंगते हुए क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं till he reached the building and lobbed the grenade through the loop लोपोल ऑफ द बंकर। और जब क्या है वो इमारत इमारत पर पहुंचती है तो क्या है ग्रेनेड को जो बंकर की छेद से होकर क्या है जो बंकर होते हैं तो किलिंग वन एनिमी एंड इंजरिंग द अदर्स, और एक शत्रु की मौत हो जाती है और दूसरे को क्या है वो घायल कर देते हैं। दी मीडियम मशीन गन, और जो मध्यम जो की जो मशीन थी उसमें क्या है मशीन में क्या गोलाबारी जो होती है वहाँ पे क्या है हावेयर कंटिन्यू टू फायर, कंटिन्यू फायर क्या है गोलाबारी क्या है जारी रही विद आउटस्टैंडिंग कॉरेज एंड ग्रीम डिटरमाइनेशंस, और उनकी क्या है उत्कृष्ट साहस के साथ और गंभीर संकल्प के साथ डिटरमाइनेशन मतलब गंभीर संकल्प के साथ किया है उन्होंने अपने लेंस नायक अल्बर्ट इक्का स्केल द साइड वेल एंड इंटरिंग द बंकर, और वो अपने जो बगल की दीवार को क्या है उन्होंने उसको उसके ऊपर से कूदते हुए वो बंकर में घुस मतलब जो दुश्मन का जो बंकर होता है उसमें घुस करके दुश्मनों पर हमला कर देते हैं वो फिर से एक बार। एंड bayoneted bayoneted the enemy who was still firing and thus silenced the machine gun and shaving further casualties to his company and ensured the successes of the attack। तो इस बार क्या है वो अभी भी क्या है जो फायरिंग हो रही थी इस तरीके से वो मशीन की गन को क्या समाप्त कर देते हैं जो कंपनी की जो और वो कंपनी की जो हताशा थी उसे होने से क्या उन्होंने बचा लिया और हमले में क्या सब अपनी सफलता को क्या अपने सफलता को सुनिश्चित कर दिया। इसी उन्हीं की वजह से क्या है यहाँ पर हमें सफलता मिलती है इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में। हाउ एवर हालांकि मतलब ही रिसीव द सीरियस इंजरीज, उन्हें क्या है बहुत सारी चोटें आई एंड एंड succumbed the and succumbed
to them after the capture of the objectives। और उनमें क्या है, उन्हें बहुत ज़्यादा चोटें तो आई, तो वो कब्जा करने के बाद उनके सामने क्या है, वो उन्होंने जो सामने वाली सेना थी उन्होंने क्या उनके सामने घुटने टेक दिए अपने। एंड इन दिस एक्शन द लेंस नायक अल्बर्ट इक्का displayed the most conspicuous valor। तो इसमें क्या है, जो लेंस नायक थे उन्होंने क्या अपनी मतलब अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, मतलब बहुत ही विशिष्ट जिसे कहा जाता है, मतलब ऐसी वीरता को उन्होंने प्रदर्शित किया जिनकी वजह से कि हमारे देश की जो देश थे वो क्या है विजय पा पाए। डिटरमाइनेशन एंड मेड द सुप्रीम सेक्रीफाइस। उनका जो दृढ़ संकल्प था, तो वो क्या है उसको सुप्रीम मतलब सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने अपने देश के लिए। इन द बेस्ट ट्रेडिशन ऑफ द आर्मी, मतलब जो उनकी सेना का जो सर्वश्रेष्ठ परंपराएं थी उसको क्या है उन्होंने निभाया। गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन नंबर 7 एंड प्रेस 72। ये जो अधिसूचना है ये क्या है 72 में दी गई है। ओके। As we continued our visit around the National War Memorial, जैसे कि हम अपने नेशनल जो हमारा नेशनल मेमोरियल से वॉर मेमोरियल से उसके पास हम अपनी यात्रा को क्या जारी रखते हैं। वी केम अक्रॉस द अनदर इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन। तो हम अब दूसरे इंस्टॉलेशन में जाते हैं, जो दूसरी इंस्टॉलेशन कोल्ड दी अमर जवान ज्योति। जो दूसरी जो महत्वपूर्ण स्मारक है उसको क्या कहा जाता है, उसको अमर ज्योति जो अमर जवान ज्योति कहा जाता है। commo- commemorates commemorates our soldiers and name as you may have a guessed। तो उसको हमारे जो ये हमारे सैनिकों को याद करने के लिए याद करता है, जैसा कि आप शायद अनुमान लगाया होगा कि ये क्या हो सकता है। रिप्रेजेंट एन इम्पोर्टेंट फ्लेम दैट इज केप्ट ब्लेस ऑल थ्रू द डे एंड नाइट टू रिवेयर द सेक्रीफाइस ऑफ आवर सोल्जर्स। तो यहाँ पे जो अमर ज्योति जो जलती है वो क्या है दिन रात जलती रहती है, मतलब ये हमारे सैनिकों के बलिदान को क्या सम्मान करता है। जैसे कि जो इससे पहले वाले अमर जवान ज्योति थी इसमें क्या है राइफल को प्रदर्शित करती है। और एंड earlier द अमर जवान ज्योति विच ऑल्सो डिस्प्लेड द राइफल। जो इससे पहले वाली जो ज्योति मतलब इससे पहले वाली जो अमर जवान ज्योति थी जिसमें क्या एक राइफल को प्रदर्शित करती थी। राइफल्स and a helmet was alighted under the arch of India Gate in January 1972 to commemorate India's victory in the India-Pakistan War 1971। तो ये भारत में एक जो मेहरबान के जो एक नीचे क्या है हेलमेट को उतारा गया था, जहाँ पे क्या है जनवरी 1971 के जो भारत की स्मृति है, जो स्मृति गेट 1970 युद्ध में जो भारत पाक युद्ध की विजय के लिए था, ये स्मृति जो हमने पाकिस्तान से जो विजय प्राप्त की थी। एंड द नेशनल वॉर मेमोरियल नाउ इंक्लूड्स द अमर जवान ज्योति इन द ओबेलिस्क विच इज जो नेशनल जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक अब शामिल है उसमें क्या है ओबेलिस्क जो कि अमर जवान ज्योति है। ओबेलिस्क जो ये अमर जवान ज्योति के लिए ओबेलिस्क मतलब टेम्परिंग स्टोन पिलर। जो टेम्परिंग स्टोन पिलर है वो किसके लिए अमर जवान ज्योति के लिए। ओके, शहीदों के लिए। सराउंडेड बाय 4 चक्र, और उसके चारों तरफ क्या है चारों ओर घिरा हुआ है, उसके चार चार चक्रों से वो घिरा हुआ है। सराउंडेड बाय 4 चक्र, वो 4 चक्रों से घिरा हुआ है। ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन द प्राइम मिनिस्टर लिट अ न्यू फ्लेम टू कॉमरेट द फैलन हॉरेस हीरोज। जो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था तो उन्होंने क्या है नई लोगों को यहाँ पे जलाया था। हमारे जो नायक है जो उनको हीरोज को जो जिनका बलिदान हुआ है युद्ध में और अपने देश की स्वतंत्रता में अपने देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनके लिए क्या उन्होंने एक नई फ्लेम को यहाँ पे जलाया था। And later the old flame at India Gate was also merged with a new flame at the National War Memorials। और जो पुरानी वाली जो इंडिया गेट पे जो जलती थी लो उसको क्या है नई उसमें मिला दिया था युद्ध स्मारक में। Here is a picture of a new Amar Jawan Jyoti. You haven't seen it।
तो वो यहाँ पे क्या है, न्यू अमर जवान ज्योति की पिक्चर लगी हुई है, ये यहाँ पर ये फ्लेम है जो हमेशा जलती रहती है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, ये पिक्चर लगी हुई है यहाँ पर अमर जवान ज्योति की। तो आपने इसको, आपको क्या है, इसे देख सकते हैं। You can see the obelisk surrounded by reeds and that have been placed as a mark of respect. तो ये जो चिन्ह है ये क्या है, रिस्पेक्ट को दिखाता है। एंड द लाइटनिंग डिजाइन इज प्लान इन सच अ वे that it transforms the monuments and landscape in sunlight changing from डाउन टू डस्क। तो जो ये डिजाइन किया गया है इस प्रकार से किया गया है कि क्या है, पूरे परिदृश्य में जैसे जब लाइट क्या है, सनलाइट के हिसाब से चेंज होती है। जब सन आती है, जब जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो सुबह से क्या है शाम तक क्या है ये बदलती रहती है, जो वहाँ यहाँ पे लाइट लगाई गई है। इट ट्रूली इज मैजेस्टिक साइट। तो ये क्या है, ऐसी लगती है मतलब जैसे मैजेस्टिक मतलब कुछ जादू जैसी साइट लगती है। दैट फील्ड मी विथ प्राइड ऑफ फॉर आवर नेशन। जो क्या है, मुझे हमारे देश के प्रति गर्व से भर देती है। जो इसकी जो लाइटें हैं, जो मतलब इससे हमें ऐसे अनुभव होता है जो मतलब बहुत ही गर्वान्वित महसूस करवाता है। आई वॉज ऑल्सो ओवरवेल्म्ड बाय द interminable flame as the metaphor for eternal stories of courage and valor। तो ये जो मेटाफर मतलब इसको कंपेयर किया गया है, मतलब जो अनंत ज्वाला है जो साहस और वीरता की कहानियों को डिस्क्राइब करता है। मतलब यहाँ पे ये इसकी पिक्चर है। ओके, नेक्स्ट है, अवर टीचर ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द चक्रस टू अस। तो जो हमारे शिक्षक थे उन्होंने क्या हमें चक्रस के बारे में हमें एक्सप्लेन भी किया। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड हैंस शेयरिंग विद यू। मुझे क्या है ये बहुत ही दिलचस्प लगा, इसलिए क्या है मैं आपके साथ इसे शेयर करना चाहती हूँ। द नेशनल वॉर मेमोरियल कंसिस्ट ऑफ 4 concentric सर्कल विच आर नोन एज अमर चक्र। तो जो युद्ध राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसमें क्या है, चार चार सर्कल्स है, विच आर नोन एज अमर चक्र, जो कि जिन्हें क्या है अमर चक्र के नाम से जाना जाता है। वीर चक्र, त्याग चक्र और रक्षा चक्र अराउंड अ 15 मीटर टॉल सेंटर obelisk with this eternal frame। तो जो यहाँ पे जो चार चक्र है, कौन कौन से चक्र है, वीर चक्र, त्याग चक्र, रक्षा चक्र, जो 15 मीटर के ऊंचे केंद्र बिंदु में बने हुए हैं। मतलब यहाँ पर दी The Amar Jawan Jyoti, it's also houses the bronze and stone marbles and graphics panels। जो यहाँ पे जो अमर जो हाउस है जो यहाँ पर जो बने हुए हैं वो क्या है, कांस्य के बने हुए, ब्रॉन्ज के एंड स्टोन्स मार्बल्स जो पत्थर की जो यहाँ पर क्या है ग्राफिक की गई है, मतलब इस पे चित्र बनाए गए हैं एंड ग्राफिक किए है। इजंट इट अमेजिंग, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है। द इनर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट द अमर चक्र। जो सबसे अंदर का जो चक्र है, सर्कल है, मतलब जो सबसे अंदर का जो सर्कल है उसमें वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अमर चक्र को प्रेजेंट करता है, मतलब उस अमर चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ इमोर्टेलिटी, और इसे अमरता का चक्र भी कहा जाता है। इमोर्टेलिटी मतलब अमरता का चक्र भी कहा जाता है। दिस हैज द ओबेलिस्क विद इटर्नल फ्लेम। तो ये क्या है, अनंत ज्वाला ज्वाला है, मतलब ये अमर जो हमारी जो हमेशा के लिए चलने वाली क्या है, इसमें ज्वाला है जो हमेशा अमर रहने वाली है। दी अमर जवान ज्योति फ्लेम सिंबलाइज द इमोर्टेलिटी। जो अमर जवान ज्योति जी की जो फ्लेम है वो क्या है, हमारी इमोर्टेलिटी मतलब अमरता को अमरता को दिखाती है। इन ऑफ द स्पिरिट ऑफ फैलन सोल्जर्स, जो हमारे स्पिरिट जो हमारे जवान है, जो बहादुर जवान है, जो जिन्होंने अपनी देश की रक्षा करने में अपनी जान गंवाई है, उनकी मतलब अमरता को यहाँ पे क्या है इसमें दिखाया गया है। विद द assurance that the national will never forget their sacrifice। ये दिखाता है कि जो हमारा देश है वो उनके त्याग को, हमारे सोल्जर्स के त्याग को कभी नहीं भूलेगा। दिस सेकेंड सर्कल इज कॉल्ड द वीरता चक्र। जो सेकेंड सर्कल है वो क्या है, उसे वीरता चक्र कहा जाता है। विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी।
जिसे क्या है बेड़ता बेड़ता चक्र के नाम से भी कहा जाता है। देयर इज कवर्ड गैलरी दैट एग्जीबिशन 6 मार्बल्स क्राफ्टेड इन ब्रॉन्ज। जो यहाँ पे जो गैलरी है उसमें क्या है 6 मार्बल्स क्राफ्टेड इन ब्रॉन्ज, जो 6 जो वहाँ पे जो कांसे से बने हुए हैं, एंड डिपिक्टेड द वैलियंट बैटल एंड एक्शंस ऑफ अवर आर्म्ड फोर्स। इसमें क्या है जो हमारे 6 इसमें क्या है 6 जो ब्रॉन्ज के जो चित्र बने हुए हैं वो क्या दिखाता है हमारी वीरता के कार्यों को दर्शाता है, जो हमारे देश के लोगों ने किया है, आर्म फोर्स ने जो हमारे जो देश की सेना है उन्होंने किया है। और थर्ड सर्कल रिप्रेजेंट दी त्याग चक्र। जो थर्ड चक्र है वो क्या है हमारे त्याग का प्रतिनिधित्व करती है। इज ऑल्सो नोन एज सर्कल दी सेक्रीफाइस, और इसे क्या है बलिदान के नाम से भी जाना जाता है। दिस circle concentrate wall of honor symbolize the ancient war formations which called the चक्र व्यू। और जो मतलब दीवार में जो प्राचीन जो चित्र प्राचीनता का जो प्रतीक है वो क्या है युद्ध रचना में चक्रव्यूह, उसे क्या है युद्ध रचना जिसे क्या है चक्रव्यूह के नाम से जाना जाता है जो वॉल है। दी वॉल्स आर कवर्ड विद ग्रांटी टेबलेट। जो वॉल है वो क्या है दीवारें जो क्या है ग्रेनाइट की पट्टियों से ढकी हुई है, टेबलेट से ढकी हुई है। एंड इंडिविजुअल टेबलेट्स इज स्लोली डेडिकेटेड टू ईच फैलन हीरो ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिया जो प्रत्येक जो पट्टियां हैं वो क्या है पूरी तरीके से प्रत्येक शहीद के लिए समर्पित है। मतलब जितने हमारे देश में अभी तक शहीद हुए उन सब लोगों के लिए क्या है ये समर्पित है। दियर नेम्स आर एज्ड इन गोल्डन लेटर। उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में यहाँ पर रिटर्न राइट किए गए लिखे गए। और आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट दी रक्षा चक्र। जो हमारा सबसे बाहर का जो चक्र है वो किस क्या शो करता है वो शो करता है रक्षा कवच, विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन, जिसे क्या है हमें प्रोटेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस चक्र द रो of trees in the reassurance to the citizens of the country about their safety against any threat. Each tree represents the soldiers who ensure the territorial integrity of the nationals. We spend the whole day, हमने अपना पूरा टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग एट द नेशनल वॉर मेमोरियल्स। हमने अपना पूरा सुबह से लेके शाम तक का टाइम नेशनल मेमोरियल वॉर में बिताया। एंड द सराउंडिंग द एरिया, और उसके चारों तरफ हमने देखा मार्क्ड बाय द मैजेस्टिक स्लॉन्स एंड ग्रांड बिल्डिंग्स। और वहाँ पे बड़ी बड़ी मैजेस्टिक स्लॉन थे एंड ग्रांड बिल्डिंग, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। एंड कर्तव्य पथ पर we were immersed in the ambience that was solemn and remember of what of free nations could achieve to overall environment create an emotive express experience that was visually inspiring. I felt as if I had developed bond with the place. I learned a lot, but I also admit that the various courage of the day thought and there। तो यहाँ पे राइटर बोल रही है कि पूरा हमने क्या है पूरा सुबह से शाम तक अपना पूरा टाइम क्या है इसके आसपास गुजारा। मतलब जो ये बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी तो हम क्या है उसके माहौल में क्या पूरी तरीके से डूब गए थे। जो ये क्या है मतलब बहुत जो स्मारक बना होता है राष्ट्र जो हमारे देश ने कैसे स्वतंत्रता को हासिल किया, मतलब इसकी भावना क्या हमारे अंदर पूरी तरीके से आ गई थी। मतलब हम अनुभव कर सकते थे इसकी प्रेरणा से। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने उस जगह के साथ रिश्ता विकसित कर लिया हो, मतलब मुझे अब ऐसे लग रहा था जैसे क्या है आई हैव अ डेवलप्ड बॉन्ड विद द प्लेस। मेरा क्या है इसके साथ कोई रिश्ता बन गया होगा। मैंने यहाँ पे क्या है बहुत कुछ सीखा, और इसलिए मुझे स्वीकार मैं इस बात को स्वीकार करना होगा कि उस दिन क्या है हमने बहुत सारे प्रवचनों से क्या है बहुत सारे प्रवचन से क्या है उनके मतलब आंसू को भी ला दिया। जो हमारी टीचर जो हमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रही थी तो उनसे क्या हमारी आंखों में आंसू भी आ गए थे। माई आईज में हमारी मेरी आंखों में। इट वॉज सैड टू थिंक अबाउट द मैसिव डिवेस्टेशन।
तो ये मेरी आंखों में क्या है, इससे क्या इसे इतने बड़े पैमाने में के बारे में सोच कर क्या है मुझे क्या दुख हुआ, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सुनकर। वो जो ये डिवास्टेशन होता है, मतलब इससे क्या है तबाही होती है, एंड लॉस लाइफ, मतलब जो इंसानों की जान जाती है, एंड काउज बाय वॉर्स, जो ये वॉर्स के बारे में जो मतलब इतनी सारी हानि होती है, इट मोटिवेटेड मी टू लिव अ लाइफ वर्दी टू दिस सेक्रीफाइस अवर हीरोज। तो ये क्या है मुझे बलिदान के योग्य जीवन जीने के लिए क्या है प्रेरित करती है अब हमारे जो हीरोज है। आफ्टर अवर विजिट द क्लास डिसाइड टू मेक presentations on stories of valor ऑफ द ब्रेव हार्ट्स। तो हमारी यात्रा के बाद हमारी कक्षा ने क्या है इसके बारे में एक प्रेजेंटेशन, इनकी कहानियों के ऊपर क्या है एक प्रेजेंटेशन बनाने का निर्णय लिया। एंड वी कम अक्रॉस एट द नेशनल वॉर मेमोरियल्स, जो हम नेशनल वॉर जो हमारे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से जो हमें जो मिला था उसके बारे में क्या है हमें प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में हमने डिसाइड किया। वी डिसाइडेड आवर सेल्फ इनटू अ 5 ग्रुप्स, और हमने आपस में क्या है मतलब 5 ग्रुपों में बांट लिया था प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। वी आर चूजिंग मार्टियर्स टू मेक प्रेजेंटेशंस डिपिक्टिंग देयर करेज स्टोरीज। तो हमने क्या है शहीदों को चुना था, मतलब प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या शहीदों के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाएंगे। अवर टीचर हैज़ ऑल्सो एडवाइज अस टू शेयर अवर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग दी स्कूल असेंबली, और जो हमारी टीचर थी उन्होंने भी क्या है अपने अनुभव को साझा किया था, साझा करने की सलाह भी दी थी मतलब असेंबली के दौरान। आई एम डिलाइटेड दैट ऑल स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल विल गेट टू नो अबाउट द नेशनल वॉर मेमोरियल्स एंड शोल्डर्स इट commemorates commemorates. I am going to give a presentation on the story of Major Padma Pani Acharya, who fought for India in 1999 Kargil's war and was awarded the महावीर चक्र। तो हमारे प्रेजेंटेशन में क्या है जो इसके बारे में जो 99 कहानी एक कहानी पर प्रेजेंटेशन देना जारी रखा था, जो क्या है भारत में भारत के पर शहीद हुए थे, मतलब और उन्हें क्या है पद्मश्री में पद्म उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया था महावीर चक्र से, उन महावीर चक्र भी उन्हें प्रदान किया गया था। ये यहाँ पर उनके बारे में राइट किया गया है। ओके, जो आचार्य मेजर पदपाणी आचार्य थे, ये इनके बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। दिस साइटेशन फॉर महावीर चक्र रीड्स एज फॉलोज। तो यहाँ पे साइटेशन दिए गए हैं महावीर चक्र के इस प्रकार से, ये है मतलब ये इनका नंबर है, ये साइटेशन है। ये कब दिया ऑन 128 जून 99 मेजर पद्मापनी आचार्य as a company commander was assigned the formidable task of capturing an enemy and positions which was heavily fortified, strongly held and covered with mines, and sweeping the machines gun and art, art, artillery files. Success to battalions and brigades and operations hinged on the early capture of these positions. तो यहाँ पर जो 28 जून 1999 मेजर पद्मापाणी आचार्य कंपनी कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने दुश्मनों पर मतलब दुश्मनों की स्थिति पर कैसे कब्जा किया था, मतलब कैसे उन्होंने कठिन कार्य किया था, मतलब जो भारी किलेबंदी की मजबूती की, और मतलब जो उन्होंने अपने बहुत अच्छा सा काम किया था वहाँ पे, जो वहाँ पे मशीन्स वगैरह को मतलब उन्होंने कैसे कैसे ढका था, मतलब गन से कैसे ढका था, तोप खाने की आग से, है ना, आर्टिलरी फायर से। तो यहाँ पे क्या है सक्सेस ऑफ द बटालियन एंड ब्रिगेड ऑपरेशंस हिंग्ड ऑन द अर्ली कैप्चर ऑफ दिस पोजीशंस। उन्होंने बटालियन ब्रिगेड ऑपरेशन की सफलता कैसे की थी, मतलब इस स्थिति को कैसे मतलब शीघ्र से उन्होंने कब्जा कर लिया था। However, the company attacked almost faltered at the very beginning when the enemy artillery fire come down securely on the leading platoon and inflicting the large number of casualties with utter disregard to his personal safety। मतलब अपनी जान की परवाह की करते हुए वो कैसे मेजर पद्मा पनी आचार्य took the
reserve platoon of this company and lead it through raining artillery shells, even as his men were falling to the murderous enemy fire, and the continued to the encourage his men and charge at enemy up the steep rock face with his reserve platoon, unmindful of the hail of bullet from the enemy's positions. Major Padmamani Acharya's charge crawled up the enemy's positions and lobbed grenades. In this during assault, Major Acharya was severely injured. Despite the being the seriously injured, यहाँ ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यहाँ पे इनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।